हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज के। प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या हमें डाटा मिलता है स्टेटमेंट से। वाटर फ्लोज थ्रू अ होस whose internal diameter is 1 centimeter at the speed of 1 meter per second। एक वाटर का होस है, ठीक है, जिसे एक पाइप निकल रहा है। तो उस पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों के पास उसने डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला, ये सारा। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये D1, उसने इसको डायमीटर 1 का नाम दिया है और इसकी उसने जो वैल्यू बताई है वो बताई है 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है सेंटी की जगह हम 10⁻⁻² लिखते होते हैं, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोगों के पास वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो आप लोगों के पास स्पीड है उसको उसने V1 का नाम दिया है और वो उसने बताया कि 1 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट में वो कहता है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। तो इसके दूसरे एंड के ऊपर स्मॉल सी ओपनिंग है जिसको हम नोजल का नाम दे रहे हैं। ये नोजल आप लोगों के पास दिखाई जा रही है। इफ द वाटर इज इमर्जेस एट 21 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। तो इस जो नोजल है इसका डायमीटर, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, D2, कहता है कि ये कितना होगा कि जबकि यहाँ से जो आप लोगों के पास वाटर इमर्ज कर रहा है जिसकी वेलोसिटी को या स्पीड को हम V2 का नाम देंगे, अगर वो कितनी हो 21 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये सारा डाटा देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से ये डाटा रिलेट कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एरिया कम है तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये टॉपिक बनता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को, और फिर ये सारा डाटा उस इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अंदर पुट करके हम अपना रिक्वायर्ड डायमीटर D2 जो कि नोजल का डायमीटर है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जी बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आपको पता है क्या है कि आप लोगों के पास पाइप के अंदर किसी एरिया से अगर आप लोगों के पास फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे एंड के ऊपर आप लोगों के पास कोई एरिया A2 है, वहाँ से अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो जो फ्लूइड की जो स्पीड है या आप लोगों के पास जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखिए इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा में क्या चीज़ें मौजूद हैं, जी देखते हैं जी। V1 हमारे पास मौजूद है, V2 मौजूद है, एरिया A1 मौजूद नहीं है, एरिया A2 मौजूद नहीं है। लेकिन हमें एक हिंट दिया हुआ उसने एक चीज़ का जहाँ से हमें एरिया निकल सकता है, वो दिया हुआ डायमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी सर्कुलर चीज़ हो तो उसका एरिया जो होता है वो πr² के बराबर होता है। तो एरिया A1 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो एरिया जो है उसको मैं A1 का नाम देता हूँ और यहाँ पे बनने वाला एरिया को A2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एरिया किसके बराबर होता है, πr² के बराबर होता है। अब एरिया A1 है तो यहाँ पे बनने वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बनने वाला रेडियस है वो क्या होगा बेटा, R1 हो जाएगा, इंटू V1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, πr² 2 इंटू V2 आ जाएगा। ठीक है, एरिया A2 तो रेडियस R2 आ जाएगा, और फार्मूले के अंदर स्क्वायर आता है πr², तो वो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं। अब देखें क्या हमारे पास रेडियस मौजूद है, यहाँ पे नहीं मौजूद, तो अभी भी तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ हमारा। तो हम क्या करते हैं, रेडियस को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखते हैं, और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये देखें बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर बनेगा और इसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा। तो मतलब मैं रेडियस को लिख सकता हूँ कि रेडियस क्या होता है,
डायमीटर का हाफ होता है। तो R1 की जगह बेटा आ जाएगा आप लोगों के पास D1/2। क्या बताया था, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस R1 की जगह मैंने D1/2। और आपको पता है ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ स्क्वायर भी लिखेंगे, इंटू V1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास ये डायमीटर है, आप लोगों के पास इसका हाफ क्या बनेगा, रेडियस आप लोगों के पास R2, तो इसका हाफ क्या बनेगा D2/2, और स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे, ये आ जाएगा V2। अब इसको हम मज़ीद सोल्व करेंगे, D² 1/4 इंटू V1 D² 2/4 इंटू V2। अब दोबारा आप लोगों के पास ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चीज़ चाहिए, D2 चाहिए, तो V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो V2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी D² 1/V2 इंटू V1 इज इक्वल टू D² 2। अब हमें पता है कि हमें D2 चाहिए, D² 2 नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी D2। देखो दोनों साइड में जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट और ये D² जो है कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ भी आप लोगों पर जब अंडर रूट लेंगे तो D² 1 के ऊपर जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा D1। V1 और V2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये हमें अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। D1 हमारे पास दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² अंडर रूट। V1 की वैल्यू हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड, V2 की वैल्यू हमारे पास है 21। जब हम इनको कैलकुलेटर पे, अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले तो अंडर रूट वाली चीज़ों को सॉल्व करें, और अंडर रूट के अंदर भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करने के लिए 1/21 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो आंसर आएगा 0.048। ये कैसे आंसर आया है, 1 को 21 पे डिवाइड करने से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, 0.048 का अंडर रूट जब लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और इसका आंसर आएगा 0.22। ठीक हो गया। अब इसको 2 टाइम 2 आ रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 0.22 आएगा, लेकिन मैं ये वाला डिजिट निगलेक्ट कर रहा हूँ, 0.2 तक ही रखता हूँ अपना आंसर। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और आपको पता है कि 0.2 10⁻⁻² किसकी जगह लिखा था बेटा, सेंटी की जगह लिखा था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सेंटी। डायमीटर निकालना था D2। ठीक है, तो यहाँ सब की जगह आप लोगों के पास D2 पुट कर देंगे। तो जी यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हम तो वैसे डायमीटर हो, रेडियस हो, सब चीज़ों को मीटर्स में सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, आप सेंटीमीटर में क्यों। देखो आप लोगों के पास यहाँ पे जो डायमीटर है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस तरफ भी हमें क्या बताना पड़ेगा, सेंटीमीटर में ही डायमीटर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कंक्लूजन ये ड्रॉ होती है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड 21 मीटर पर सेकंड हो, तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द नोजल होगा वो कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई बात है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।